करते हैं और उपाय ढूंढते भी है, लेकिन हाल टीम को अपनी परेशानियों का उपाय ढूंढना होगा। एक तरफा हारी पिछले मैच में, एक तरफा हारी हाल टीम, उसे अपनी परेशानियों का उपाय ढूंढना होगा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज देबू ने, डॉट गेंद आई, गेंदबाज शुभम घोड़विंदे ने अपने कंधे का इस्तेमाल किया। मुड़गांव का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं मानता हूं इसे, सबसे बड़ा खिलाड़ी रायगढ़ टेनिस की दुनिया में जिसका तहलका मचा हुआ है, तहसील वाइज हाफ में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया मुड़गांव की तरफ से बतौर बल्लेबाज, अच्छा प्रदर्शन किया। अपील की गई लेकिन उस अपील को नकारते हुए दोनों अंपायर अविनाश सर और अंकेश तांबड़े सर, यकीन मानिए क्रिकेट में कभी कभी आवाजें ऐसी होती है, बल्ला जमीन पे गिर जाता है या फिर कंधे से लगकर भी गेंद जब जाती है तो हमें लगता है कि बल्ले से लगी है, ऐसी आवाजें आती रहती है। लेकिन हमारे अंपायर जो है दोनों खेले हुए हैं, क्रिकेट खेले हुए हैं, वो जो तजुर्बा है उनके पास। और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये क्या किया, कैच किसका छोड़ा आपने, कप्तान देबू का, जिस देबू ने अपनी टीम को केपीएल में जितवा के दिया। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है। पुष्पा ने जरूर कहा, पुष्पा नाम समझ के क्या मैं फ्लावर हूँ, फायर हूँ मैं, लेकिन उसे वो ठीक करने के लिए 10-12 रीटेक्स मिले होंगे, आपको नहीं मिलेंगे, ये लाइव है लाइव। और ये विकेट मिलेगा, सहकार नगर के पहले विकेट का अंत हो चुका है। बेहतरीन कैच लिया राहुल ने, और राहुल के इस कैच लेने की वजह से पहला झटका मिला टीम सहकार नगर को। आउट होने वाले खिलाड़ी प्रथमेश विचारे बगैर कोई विचार किए सीधा पेविलियन। डीजे लगाना चाहिए था, वो रात को लगाया। डीजे मास्टर भी हमारे हंसी मजाक वाले हैं, मजाकिया इंसान है शायद। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर प्रशांत जी शेंडे पाटिल भी हमारे साथ है, जो मैच देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में है तो लाइट्स अच्छी, सब कुछ ठीक है, लेकिन और ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं कि और ज़्यादा क्या हमें करना चाहिए, और ज़्यादा क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। तो ज़रूर दोस्ती फाउंडेशन का अगले साल अगर ये टूर्नामेंट होता है मतलब होगा ही। हाँ, ढेर सारा क्राउड होगा, सेलिब्रिटीज को वो लेकर आने की कोशिश करेंगे कोई ना कोई, ताकि लोगों को भी क्रिकेट खिला हुआ सेलिब्रिटी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बैक टू द बॉलर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है मुड़गांव के सबसे बड़े खिलाड़ी शुभम घुड़विंदे द्वारा। तो टोटल आ चुका है महज 2 रन। अब टेबू को आक्रमण करना होगा, क्योंकि एक कप्तान की भूमिका उन्हें निभानी होगी, अगर नहीं निभाएंगे तो सहकार नगर जिस तरह डे में इन्फॉर्म टीम मानी जाती है, पिछले साल इसी में उन्होंने इनाम हासिल किया था। और शुभम शिर्के, मुझे आज भी याद है, उन्होंने इन्हें ड्रेस कोड दिए थे ना, बतौर इनाम जर्सी दी थी। शुभम शिर्के, देखिए हमें कितना याद रखना पड़ता है प्रशांत सर। हाँ ये बात तो सही है आपकी, लेकिन विक्रांत की तरफ मैं देख रहा हूँ, नजरें हट नहीं रही है मेरी, क्या मालूम, आज मुझे वो आकर्षित कर रहे हैं, आपको भी शायद। लव जी के कप्तान रह चुके विक्रांत, यंग जनरेशन को भी कभी कभी मौका दिया है अल्पेश सर ने। अल्पेश 11 लव जी की तरफ से बतौर कप्तान।
तो मैं सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान मुड़गांव टीम के फ्रेंचाइजी स्वामी देशमुख साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पर तशरीफ लाए। आइए स्वामी जी, आपका स्वागत। लेकिन डेबू ने इस गेंद को कवर में खेला है, मिलेगा सिर्फ सिंगल, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड और रन मिलेंगे 2। देखिए पहले ओवर में 2 गए, इसका मतलब ये नहीं है कि डेबू रन नहीं बना सकते, आपको मौका ही नहीं देने हैं। पहले ओवर में आपने जकड़ बनाई है, पकड़ बनाई है, तो उसे पकड़ के रखिए, ये क्रिकेट का दस्तूर है। स्वामी जी आपका स्वागत है सुनील अन्ना शेर के प्रतिष्ठान रायगढ़ मुड़गांव इस टीम के फ्रेंचाइजी स्वामी देशमुख। एक दिलदार हस्ती बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी डेबू ने। शुभम गोडविंदे के पास कई लोगों से जब मैंने चर्चा की तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि गेंदबाज हैं लेकिन उतने अटैकिंग नहीं है, लेकिन इस मैच में तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। शुभम ने तो 2 रन दिए, लेकिन यहाँ पर दूसरे ओवर की जिन्होंने शुरुआत की रुपेश, उन्होंने अब तक रन दिए महज 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है 3। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं मेरे साथी स्कोरर हिमांशु। लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है शुभम गुड़विंदे स्टारर अष्टविनायक मुड़गांव की तरफ से। CI11 सहकार नगर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। देखिए कितना पेशेंस है डेबू के पास। सामने वाला खिलाड़ी डॉट गेंद खेल रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि आप रुको, आप में वो काबिलियत है, आप ये नहीं तो और सही, अगली गेंद पर आप मार सकते हो। ये कॉन्फिडेंस देना अपने खिलाड़ियों को ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना ये ज़रूरी है कि आप रुके रहो, खेलो। एक मैच या एक टूर्नामेंट हारने से हमारा कुछ कम नहीं होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है। लेकिन बॉलर का कॉन्फिडेंस देखिए कितना अच्छा है, लगातार 2 डॉट गेंदें। और मैं हमेशा कहता हूँ इस खेल में डॉट गेंदें खेले वो खलनायक और डाले वो नायक, और नायक है इस वक्त गेंदबाज रुपेश। प्रशांत शिंदे पाटिल मेरे साथ है, मुड़गांव की पोजीशन अच्छी है, उनके चेहरे पर भी जरा सी हल्की सी स्माइल मुझे नजर आ रही है। क्योंकि देखिए इंसान चाहे कोई भी हो, जब अपना गांव अपने घर की बात होती है तो उसका अच्छा ही हो ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन डेबू का बढ़ाया हुआ कॉन्फिडेंस बल्लेबाज के लिए काम किया। 2 डॉट गेंदों के बदौलत भी एक सिक्सर लगाया, उसी सिक्सर बल्लेबाज पीयूष बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, और इस सिक्सर के कारण टोटल बना 11 रन। तो अल्पेश एक और युवा नेता यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे, जिनके सौजन्य से दोस्ती फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज ये क्रिकेट रजनी। तो अमोल रणजीत किरंजन की तरफ से हर विकेट के लिए ना 200 का इनाम है। गेंदबाज चैतन्य, गेंदबाज चैतन्य, लेकिन 11 ही रन बन चुके हैं। कम से कम 35, कम से कम 35 का आंकड़ा होना चाहिए। एक जबरदस्त क्रिकेट रजनी दोस्ती क्या होती है उसकी मिसाल है अल्पेश जी और प्रशांत जी। तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इनको मौका मिलना चाहिए समाज के प्रति काम करने का। कुंदन शेंडे साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि
वो इस मंच पर आए। पुराने खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस है, हम उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर रन बन चुके हैं 12 रन। अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस ओवर की महज एक ही गेंद हुई है, तीसरे ओवर की। तो इस ओवर की 5 और देखिए दर्शकों के लिए मौका आ चुका है। 22,000 का आईवा कैच लेने पर पिछले साल समीर जी मसूलकर का वर्ल्ड कप फेमस हुआ था। अंतिम रात में ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है, लेकिन फिलहाल आईवा कैच लेने वाले दर्शकों को 500 का इनाम मिलेगा श्री अल्पेश थरकुड़े और श्री प्रशांत शेंडे पाटिल इनकी तरफ से। कुल मिला के 1000 का। देखिए 500 का इनाम है दोनों की तरफ से, लेकिन ये नंबर मिला फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन बल्लेबाज पीयूष के बल्ले से ये आई ओसिस बाउंड्री। क्योंकि जिस कप्तान ने केपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट जीती हो सोच विचार कर प्लानिंग के साथ, तो यकीन मानिए उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चलता होगा। दो डॉट गेंदे खेलने पर भी उन्होंने सामने वाले खिलाड़ी को रोका नहीं, टोका नहीं, शांत रहे। और उसी खिलाड़ी ने एक सिक्सर ओसिस सिक्सर भी लगाया और एक ओसिस बाउंड्री भी लगाई। तो ये होता है कप्तान का अपने खिलाड़ियों को भरोसा देना। गुड़गांव के यंग टैलेंटेड बॉलर है ये रामदास जी मालकर साहब, इनका बेटा चैतन्य। 2 रन जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 19 रन। तो आइवा कैच के लिए अल्पेश श्री अल्पेश थरकुड़े और श्री प्रशांत शेंडे पाटिल इनकी तरफ से 500 का इनाम है दर्शकों के लिए। ज़रूर आइवा कैच लेना चाहिए। और ये रिवर्स दागने की कोशिश में कामयाबी मिली। नंबर मिलेंगे 4 और इन 4 नंबर से बढ़ता हुआ टोटल 23। देखिए शुरू शुक्रगुजार है, आपने हमें इनाम दिया, इसी तरह देते रहिए। ताकि आज यहाँ पर आते आते मैंने आपने जो इनाम दिया उतने ही की रिक्शा करके आया हूँ प्राइवेट, तबीयत खराबी के कारण। इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जयेश मौर्य राष्ट्रीय न्याय और सामाजिक मानवाधिकार खालापुर तालुका जनरल सेक्रेटरी, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पर आए, तशरीफ लाए और इस मैच का मज़ा ले। देखिए ये अच्छी गेंद, शुभम गुरविंदे जैसे ही अपने कप्तान के पास गए, अपने बॉलर के पास गए कप्तान, और उन्होंने बातें बताई तो डॉट गेंद आई। तो ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरह देबू ने बढ़ाया उसी तरह शुभम ने बढ़ाया अपने बॉलर का कि आप कुछ कर सकते हो। आपको 2 बाउंड्रीज के बाद एक अच्छी गेंद डालनी है, और वो डाली गेंदबाज चैतन्य मालकर ने। टोटल बन चुका है 23, 23 23 रन बन चुके हैं। 23 रन आज की रात का ये तीसरा मैच है। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी कि 1 रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन। 24 पे आता हुआ टोटल। इस ओवर में कम से कम 10-12 रन तो जरूर चाहेंगे। प्लानिंग तो यही होगी, 35 का आंकड़ा।
क्योंकि पहला मैच हमने देखा 6 में 5 नहीं हुए थे, मैच कैसे घुमा था। संदई बनाम काटरंग। सेवन विलास इतना बड़ा होटल होने के बावजूद भी आज दरगे ब्रदर्स सोएंगे नहीं। हाँ, प्रशांत झंडे के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजर है वो गाना लगाइए जरा। अल्पेश सर को भी दिखाइए, उनके ऊपर भी गाना आना चाहिए। नहीं नहीं, अभी बजाओ ना थोड़ा। क्राउड आता भी लेट है और जाता भी लेट है। कोपोली की खासियत है। तेजस शाह। लेकिन ये देखिए सहकार नगर के ये जो बल्लेबाज है, काफी बढ़िया खेल रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज पीयूष। रन बन चुके हैं अब 26। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पीयूष और देबू अगर सोचे तो यकीन मानिए यहाँ पे रन बन सकते हैं। मारधाड़ वाला ओवर है, या तो मैं मरूंगा या तो मैं मारूंगा, ये सिचुएशन है डू एंड डाई की, करो या मरो वाली स्थिति। दोस्ती फाउंडेशन में देख रहा हूँ, फ्लेक्स देख रहा हूँ मैं यहाँ पर अल्पेश जी थरकुड़े का और प्रशांत शेंडे पाटिल का। ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके फ्लेक्स में देख रहा हूँ, काफ़ी चमक रहे हैं। लाइट्स उनके ऊपर हैं और हमारे नेता जिनके मार्गदर्शन पर ये दो युवा चले हैं, चल पड़े हैं अपनी राह पर काम करने की हेतु। इनके बारे में मैं एक ही कहना चाहूंगा, इन दोनों के बारे में। मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, तू चाल गड्या तुला रे आता भीती कशाची, परवा भिकुणाची। देखिए, अच्छा काम करने के लिए किसी की परवाह नहीं करनी पड़ती। अच्छा काम होता है। और ये दोनों ने मन में ठान लिया है कि हम अच्छा करेंगे, हम समाज के प्रति कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और उन्होंने करके दिखाया। दोस्ती फाउंडेशन के माध्यम से दो गांव की टीमों को एकत्रित किया और एक अच्छा टूर्नामेंट लोगों के सामने लेकर आए। छठा साल है ये इस मैच का और रन बन चुके हैं 26, 26। दो गेंदे यहाँ पर हो चुकी है और ये विकेट मिल सकता है। आ, देखिए जैसे गेंद हाथों से उछल पड़ी थी, थर्ड मैन के खिलाड़ी ने कहा भाई ले 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 ले, डीजे तू भी बजा। रखा हुआ एक छोटा सा निवाला, ठोक दीजिए।
दो ना, आउट है ये, रन नहीं है, खाली वाइड है और वाइड का रन गिना जाएगा। टोटल 27 रन। टीजे सौरव होगी। हमेशा इन दोनों टीमों के बीच मैंने कांटे की टक्कर देखी है, एक दूसरे को हराने की हमेशा इनकी कोशिश रहती है। कभी खरसुंडी जीतती है तो कभी सवरोई जीतती है, लेकिन ये मैच मुझे ग्रामीण लेवल में जब भी मैं खालापुर में आता हूँ, इस विभाग में आता हूँ, जैसे मुझे पसंद आता था दापोली बनाम दिघोड़े, मुझे पसंद आता था कामोठे बनाम मुरवी, मुझे पसंद आता था विसुम्बे बनाम कालुंद्रे, पनवेल में ऐसे ग्रामीण के मुकाबले देखने में। उसी तरह मुझे मज़ा आता है जब खरसुंडी और सावरोली आमने सामने हो, ये बेहद कांटे की टक्कर होती है। अल्पेश 11 लवजी और चिंचिवली का मैच होता है तब भी मुझे मज़ा आता है, लवजी बनाम हार का मैच होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। टीम का टोटल 32, क्योंकि ये ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो एक दूसरे को हराना चाहते हैं, हारना नहीं। 32 और ये अगर 6 आता है, ये निर्णायक 6 हो सकता है सहकार नगर के लिए, जो लगाया बल्लेबाज प्रतीक विचारे ने। 32 और 6 बनेंगे 38 रन बने हैं, 38 और जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। लेकिन मैं मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक प्रशांत शेंडे पाटील यांना विनंती करतोय की सुनील अण्णा शेळके प्रतिष्ठान रायगड मुळगाव यांच्या या टीमचे बॅकर स्वामी देशमुख यांना सन्मानित करायचं आहे। आणि आपण ऐकूया प्रशांत शेंडे यांच्यावरचं सॉन्ग, आणि मी सावरोळी आणि खरसुंडी या मॅचसाठी मी विनंती करेल सावरोळी संघाच्या संघनायकाला आणि खरसुंडी संघाच्या संघनायकाला आपण टॉससाठी यावं, आणि स्वामी देशमुख साहेबांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचा आहे। खरसुंडीचा संघनायक आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय। मी सावरोळी संघाच्या कर्णधाराला विनंती करेल आपण टॉससाठी या। विजयासाठी गरज आहे 39 धावसंख्येची। अष्टविनायक मुळगाव संघाच्या विरोधात CI11 सहकार नगर संघ मैदानामध्ये खेळतोय। दुसऱ्या सत्राची सुरुवात होतीये। शुभम घोडविंदेच्या बरोबरीनं रुपेश कर्णुक मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय। जर्सी क्रमांक 18 आणि
जर्सी क्रमांक 03 ही जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळतीये. गोलंदाजी मार्क वरती कोणत्या गोलंदाजाचा वापर CI11 सहकार नगर संघाकडनं केला जाणार. आज याचा वाढदिवस आहे. मयूर देशमुखला आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा देऊया दोस्ती फाउंडेशनच्या वतीनं, ज्याला प्रेमाने सगळे नॅनो म्हणतात. क्रिकेटच्या पटलावरचा एक सुंदर खेळाडू आणि फुटबॉलच्या क्षेत्रामधला एक सुंदर कीपर म्हणून ज्याची ओळख आहे. टॉस होईल. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते स्वामी देशमुख यांना विनंती, आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचं कबूल करावं. जुना चेंडू जमा करा. स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिक आणि उपस्थित मान्यवरांचं आपण स्वागत करूया. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस होतोय. नाणेफेकीचं कौल लागलंय प्रणित 11 सावरोळी संघाच्या बाजूनं. मनोज शेठ पाठार यांना विनंती, आपण व्यासपीठावरती यावं. आपलं स्वागत आहे. अल्पेश शेठ थरडकुरे आपली वाट पाहतायत, आपण यावं. राजेची परदेशी पूर्ण मैदानाचा अभ्यास करून आता या व्यासपीठावरती आले, त्यांचं देखील स्वागत आहे. स्वागत इथे चौकार न केल्या पॉइंटच्या दिशेनं शुभमच्या बॅटमधून आलेला सुंदर फटका. सुरुवात सुंदर झालेली आहे. 4 धावांनी स्कोर वरती धावांचा श्रीगणेश होतो. 39 धावांचं टार्गेट होतं 24 चेंडूमध्ये. आता समीकरण सांगितलं जाईल. 23 चेंडू उरलेत आणि विजयासाठी गरज आहे 35 धावसंख्येची. गोलंदाजी मार्क वरती देवेंद्र क्षत्रिय, योद्धा म्हणून ज्याच्याकडे आपण बघतो, याच मैदानावरती खालापूर प्रीमियर लीग मध्ये पहिला मान पटकावणारा कर्णधार होता आणि त्याच्यावरती आलेली जबाबदारी. मनोज शेठ आपल्याला पुन्हा एकदा मी आमंत्रित करतो, आपण यावं. आपलं स्वागत आहे. या विभागातली पहिली नाईट रजनी ठेवण्याचा मान त्यांच्याकडे सातत्यानं कित्येक वर्ष आपण पाहतोय असे मनोज शेठ पाठारे. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, रनआउटची संधी होती, पण इथे मात्र चतुर चालाक पद्धतीने सिंगल पूर्ण होतीये. डावा उजवा कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये अष्टविनायक मुळगाव संघाच्या माध्यमातून आता रुपेश स्ट्राइक एंड वरती. मनोज शेठ यांचं स्वागत मात्र इथे केलं जाईल. मी प्रशांत दादा शेंडे यांना विनंती करतो का आपण मनोज शेठ पाठारे यांचं स्वागत करावं. आमचे कॅमेरामॅन ऑपरेटरशी आपण संपर्क साधावा. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुन्हा एकदा रनआउटची संधी होती, पण सातत्यानं संधी हुकवली जाते. क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून सिंगलना स्कोर कार्ड वरती वाढ झाली आहे. 6 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्या. 3 चेंडूचा खेळ झालाय. माझे साथी गुणलेखक मला सांगतात ती मॅच पुन्हा एकदा हाय व्होल्टेज होण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. पण शुभम जोपर्यंत खेळपट्टीवरती आहे तोपर्यंत अष्टविनायक मुळगाव संघ या स्पर्धेमध्ये स्वतःला टिकून ठेवेल. थंडीचं वातावरण आहे आणि या वातावरणाला गरम करण्याची संधी पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाने चांगला चेंडू अडवलाय, पण फेक मात्र चुकीच्या दिशेला होतीये. 1 या धावसंख्येनं वाढ होईल. टोटल 7 धावा स्कोर कार्ड वरती. रुपेश कर्णूक, शुभम घोडविंदे अशी जोडी मैदानामध्ये आहे. मुळगाव अष्टविनायक मुळगाव संघ मैदानामध्ये खेळतोय. बरेचसे मुळगावचे आपण बघतोय ग्रामस्थ या मॅच कडे आशाभूत नजरेनं पाहतायत. सगळ्यांना विनंती असेल का आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं बा. प्रशांत दादा शेंडे यांच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत आहे. इथे मात्र पंचांचा वाईट चेंडूचा इशारा येतोय. 8 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. लवजीचे बरेचसे ग्रामस्थ या मैदानावरती आलेत. अल्पेश थरकोडे यांच्याकडनं तुम्हाला आग्रहाचं आमंत्रण केलं जाते, आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं बा. आपलं देखील स्वागत आहे. हलक्या हातानं खेळणं पसंत केलं. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राच्या दिशेनं फटक्याची निवड, पण इथे क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठला करतोय की चेंडू क्षेत्ररक्षकाला हुलकावणी देतोय हे सांगणं कठीण, पण या दरम्यान मात्र सीमारेषा गाठली गेली. 4 धावा या चेंडूवरती पूर्ण होत आहेत आणि इथे मात्र
5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 12 धावा स्कोर कार्डवर. थंडीचा महिना जरी असला तरी सकाळी गरम होतं, पण शेकोटी कोणी आता पेटवू नका, कारण की आयोजकांना त्रास होईल. रिव्हर्सिपचा प्रयत्न, दुधारी तलवार, इस बार फिर एक बार गेंद गई आर पार. लागोपाठचा दुसरा चौकार. डीजे आता ठसका लागू शकतो. ज्या दोन्ही स्क्रीन आहेत, ब्लॅक स्क्रीनच्या जवळ जे 2 बॅनर आहेत डाव्या उजव्या साईडला, एकीकडे अल्पेश शेठ ठरकुडे आहेत तर दुसरीकडे प्रशांत शेठ शेंडे पाटील, जे फोटोमध्ये फ्लॅक्स वरती झळकतात. ज्या बॅनरला जर चेंडू डायरेक्ट लागला तर तिथे 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. या दोन्ही बॅनरला जर आपला चेंडू डायरेक्ट लागला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक अल्पेश शेठ आणि प्रशांत शेठ यांच्याकडनं देण्यात येईल. खेळाडूंसाठी सुवर्ण संधी आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती बिनबाद 16 धावांची नोंद. नेक्स्ट बॉलर पियुष वाघ, डाव्याचा गोलंदाज. याच मैदानावरती एक मेडन षटक फेकण्याचा विक्रम ज्याच्या नावावरती आहे तो पियुष पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर. जबरदस्त चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर लेग ब्रेक पद्धतीने या चेंडूकडे आपण पाहतोय. सरळ चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता. शुभम घोडविंदेला मात्र या चेंडूवरती बांधून ठेवलं गेलं. पुन्हा एकदा हा चेंडू बॅकफुट वरती जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, पण इथे मात्र चेंडू पंचांचा कदाचित लेग बाईचा इशारा येतोय आणि इथून सिंगल न स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल 17 धावांची नोंद. क्रिकेटच्या पटलावरती धावा कशाही होत. स्वामी देशमुख देखील नेहमी सांगत असतात, क्रिकेटमध्ये एक एक धावाला, राजकारणामध्ये एक एक मताला आणि परीक्षेत पास होण्यासाठी एक एक गुणांना बसचं महत्व आहे. ते महत्व देताना यावेळेस शुभम घोडविंदे. जगदीश सरांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया. डॉट चेंडूचा पंचांचा इशारा. स्कोर कार्ड वरती थेट चेंडूचा पंचांचा इशारा आलाय. थेट टोटल 17 या धावसंख्येवरती रुपेश आता स्ट्राइक एंड वरती. फुल टॉस चेंडू आणि इथे मात्र कदाचित मोह अडकला गेला नाही. मोह आवरता आला नाही आणि इथे असं वाटलं होतं कदाचित मोठा फटका येईल. रुपेश फसलाय. मागच्या मॅचचा विचार केला तर 1 साइडेड आपण वाशिवली संघाला जिंकताना पाहिलं, पण पहिल्या मॅचचा आपण विचार केला तर हृदयाचे ठोके वाढले गेले होते. कधी काटरंग, कधी चांदई, कधी चांदई, कधी काटरंग, पण चांदईनं मारली बाजी. फुलटॉस, हा चेंडू हवेमध्ये आहे. इथे झेल टिपण्याची संधी आणि आता मात्र झेल टिपला जातोय. पंचांचा OUT आउट, फलंदाज बाद होण्याचा इशारा येतोय. तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते मैदानामधनं. तिसरे पंच सांगतील काय घडलं काय बिघडलं. बीमरच्या माध्यमातून ही मागणी केली गेली. कदाचित फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडनं ही मागणी आहे. कारण ऑन फील्ड डिसिजन तर पंचांनी बोट उंचावल्यामुळे आउट हा डिसिजन आलाय, पण इथे डिसिजन अजूनही पेंडिंग आहे. थोडासा क्लोज डिसिजन आहे. पंचांकडनं वेळ घेतला जातोय, जवळनं पाहिलं जातंय. काय घडतंय काय बिघडतंय पंच आता थोड्याच वेळात सांगतील.
डिसन वा पेंडिंग थे लीगल डिलिव्हरी म्हणजे OUT आउट. पंचांनी दिलेला निर्णय हा पथ्यावरती पाहायला मिळाला. डिसिजन क्लिअर क्वालिटीच्या माध्यमातून आपण पाहिलं. KWTC यांच्या माध्यमातून हा डिसिजन क्लिअर क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजच्या माध्यमातून हा आपण पाहिला आणि रिव्ह्यू लॉस झालाय. फलंदाजी करणाऱ्या संघाने घेतलेला हा निर्णय होता आणि इथे लॉस झाले ते रिव्ह्यू. आता शेवटचे चेंडू उरलेत या षटकातील 3. 2 चेंडू उरलेत. बघा आमचे गुणलेखक थोडेसे या चेंडूवरती टेन्शन मध्ये आले होते पण क्लिअरिटी आणि क्वालिटीच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. चौदा चेंडू 22 धावांची गरज. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये आलाय जर्सी क्रमांक 99 आनंद जाधव, मॅन फ्रॉम मुळगाव. तिसऱ्या क्रमांकाचा हा बॅटर, हार्ड हिटर म्हणून ज्याची ओळख. पण पियुषची गोलंदाजी अतिशय सुंदर होते. इथे जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, काय डाय मारली गेली. टायमिंग वरती चेंडूला अडवलं जातंय पण 2 धावा मात्र इथे वाचवल्या जातील नक्कीच. जबरदस्त बॅकअप पाहायला मिळाला. विक्रांत थोडेसे लेट आलेत कदाचित आज. सगळ्यांच्या आधी नेहमी येण्याचा निर्धास त्यांचा असतो पण आज कदाचित कोणाला तरी टाइम देऊन आलेत. 19 धावा स्कोर कार्ड वरती. पॉइंटच्या दिशेने खेळलेला फटका हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. 3-3 क्षेत्ररक्षक चेंडूकडे पाहतायत पण नजर आटी, दुर्घटना घटी. मोक्याच्या क्षणी चौथा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आलाय. चेंडूची फेक झालीय आणि इथून मात्र धावा किती. 3 धावांनी स्कोर कार्ड वरती वाढ. 22 धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्यात. शेवटच्या आता 12 चेंडू उरलेत आणि विजयासाठी 17 धावांची गरज. कंपल्सरी ड्रेसिंग या स्पर्धेचा नियम पण इथे आता जर सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर. शेवटचे 12 चेंडू 17 धावा. 17 धावा शेवटचे 12 चेंडू. सहकार नगर की मुळगाव. डीजे ला देऊया संधी. असेल गेला फलंदाज आता शांत आहे पण बराच वेळ याला शांत ठेवून जमणार नाही. इथे मात्र याच्या खेळीचा अंत तरी करावा लागेल नाहीतर शुभम कदाचित तुम्हाला त्रास देऊ शकतो. कदाचित शुभम मोठे फटके मारू शकतो पण तसं काही मैदानामध्ये घडणार का. आता शुभमने आपल्या बॅटचा जोहर दाखवण्याचा प्रयत्न केला. डीप मध्ये चांगला प्रोटेक्ट केला. ते चेंडूची उचल फेक केली जाईल. तत्पूर्वी आपण बघतोय सिंगलचं रूपांतर डबल मध्ये. 2 या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ. टोटल 25 धावा स्कोर कार्ड वरती. अजूनही विजयासाठी गरज आहे.
10 चेंडूमध्ये 14 धावांची. 10 चेंडू 14 धावा. सहकार नगर की मुळगाव. हलक्या हाताने एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने रनआउटची संधी आणि इथे मात्र क्या तेरा क्या मेरा. ऋतिक बुरुमकर कदाचित हिट केला असता तर परतीचा प्रवास करावा लागला असता शुभमला, पण तसं काही मैदानामध्ये घडलं नाही. एक या धावसंख्येनं स्कोर कार्ड वरती वाढ झाली. टोटल 26. 9 चेंडू क्या मेरा क्या तेरा. 13 धावांची गरज. दोस्ती फाउंडेशन आयोजित अल्पेशजी तरकुडे, प्रशांतजी शेंडे पाटील यांचं हे दैदिप्यमान असं आयोजन. नाईटची रजनी आपण पाहतोय, याची देही याची डोळा. जबरदस्त हा सोहळा. पुन्हा एकदा आपण सगळ्या प्रेक्षकांचं, मान्यवरांचं, खेळाडू मित्रांचं करूया हार्दिक असं स्वागत. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. गोलंदाज अनुज पोळेकरनं मात्र चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केलाय. स्ट्राईक एंड वरती आनंद थोडासा अडखळत खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्वतःच्या बॉल थ्रू मध्ये चेंडू अडवला जातोय, पण इथून पुन्हा मिळते एक सिंगल. शुभम मात्र यावेळेस थोडासा टेन्शन मध्ये आलाय. या चेंडूवरती मोठ्या फटक्याची अपेक्षा होती, पण आता समीकरण सांगतंय 7 चेंडू 12 धावांची गरज. स्कोर कार्ड वरती टोटल धावा लागल्यात त्या 39 धावसंख्येचा पाठलाव होत असताना 27. 7-12चं समीकरण पहिल्या मॅच मध्ये कदाचित असं समीकरण होतं. 7 चेंडू 11 धावांची गरज असताना षटकार आला आणि त्यानंतर 6 चेंडूवरती 5 धावा काटरंग संघाला झाल्या नाहीत. आणि ते लोअर फुलटॉ चेंडू गॅप सिलेक्शन पाहायला मिळाला. मोके पे मारा गया चौका. दिया धोका. गेंदबाज को किया हक्का बक्का. ठोक नाहीये. पुन्हा एकदा कदाचित हृदयाचे डोके वाढू शकतात. पुन्हा एकदा मॅच मध्ये ट्विस्ट येऊ शकतं. पुन्हा एकदा ही मॅच हाय व्होल्टेज होऊ शकते. शुभम नॉन स्ट्राइक एंड वरती, आनंद स्ट्राइक एंड वरती. गोलंदाजी मार्ग वरती गोलंदाज प्रथमेश विचारे. आता कोणताही न विचार करता चांगले चेंडू फेकावे लागतील आणि आनंद जाधवला मात्र या चेंडूला चांगल्या पद्धतीनं मारावा लागेल. चांगला खेळ दाखवावा लागेल. चिंचवली एंड कडनं प्रथमेश तयार. प्रथमेशचा हा वेगवान चेंडू सरळ बॅटनं लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध खेळला जातोय. चांगलं प्रोटेक्ट केलं गेलं. इथून मिळाली एक सिंगल. 5 चेंडू 7 धावांची गरज. 5 चेंडू 7 धावा. कंपल्सरी ड्रेसिंग. की सुपर ओव्हर. एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर. पॉवरफुल सक्सेसफुल. चेंडू जातोय सीमारेषा आर पार. शुभम घोडविंदेचा क्लास. अर्थातच बिग हिट, बिग षटकार. चार चेंडू 1 धावेची गरज. सामना बरोबरीत सुटला गेलाय. तीन चेंडू आता 1 धावेची गरज. कदाचित चौकाराच्या षटकाराच्या जागी चौकार आला असतं तर मॅच मध्ये मजा आली असती. हा क्रिकेट आहे, इथे कधीही काही घडू शकतं. हलक्या हाताने खेळणं पसंत केलं, पण इथे हा चेंडू जातोय विजयी A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड चौकार. आणि या मॅचचा हिरो नो डाऊट शुभम घोडविंदे ठरतोय या मॅचचा हिरो. मी शुभमला आमंत्रित करतोय आणि विनंती करतोय
सावरोळी संघाला आपला निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा. गोलंदाजीचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. लगेच आपण मैदानामध्ये जा. कोणताही वेळ मात्र इथे एक्स्ट्रा घेऊ नका आणि प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतील जयेंद्र शेठ शिंदे यांच्या शुभ हस्ते. मात्र हा प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार शुभमला दिला जातोय. 23 धावा वैयक्तिक त्याच्या नावावरती आहेत आणि 1 विकेट त्यानं मात्र मिळवली या मॅच मध्ये. त्याच जोरावरती प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार शुभम घोडविंदेला दिला जाईल आदरणीय शेंडे साहेबांच्या शुभ हस्ते. शुभम या. शुभम घोडविंदे या. मान्यवर आपली वाट पाहतात. चला टीम प्रणित 11 सावरोळी मैदानामध्ये जा. मिस्टर डायनामाइट, रन मशीन, हार्दिक पांड्या सगळे खेळाडू आता पाहायला मिळतील. आणि खालापूर तालुक्यातला पहिला बायकर मॅन म्हणून ज्याच्या नावाची नोंद आहे तो सिद्धेश चौगले देखील आपल्याला या मॅच मध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. चेंडू त्या मैदानामध्ये. ऑफिशियल पंच विनंती असेल आपण देखील मैदानामध्ये जा. तत्पूर्वी मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका. मायक्रोफोन वरती असतील